हेलो। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, है ना। बहुत सारा प्यार दो चैनल को और खूब सारे लाइक करो, कमेंट करो। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। गुरुजी, तुम मुझे बार बार आके उसके कारनामे मत बताया करो। अगर मैंने लूसीफर को भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो। आदमी, लेकिन गुरुजी उसने 2 आदमियों को ज़िंदा जला दिया। गुरुजी, उनका वक्त आ गया था और वैसे भी ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना तो होगा ही। आदमी, लेकिन हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि कब किसे जाना है? लूसीफर को ये हक किसने दिया? गुरुजी, जब इंसानों के बीच इंसानियत ख़त्म हो जाती है तब भगवान खुद लूसीफर जैसे हैवान को वहाँ भेजता है, ताकि उसकी हैवानियत देख के इंसानियत जग सके। आदमी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। गुरुजी, तुम जानते नहीं हो उसे, अभी तो बस शुरुआत है। यह कहानी बहुत कुछ दिखाने वाली है। आदमी, आप भी कहाँ उस नशेड़ी राइटर की बातों में आ रहे हो। उसे खुद नहीं पता होता वो कब क्या कर रहा होता है। गुरुजी, लेकिन उसके करेक्टर को पता है कि वो क्या कर रहा है। आदमी, और अस्मिता का क्या, वो इतनी ज़रूरी क्यों है? गुरुजी, पूछो उसी से जो लिख रहा है। आदमी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी वही बोलूँगा, लूसीफर को वहाँ भेजने का फैसला ठीक नहीं है। दूसरी तरफ, सुरेश, सब ठीक था आज? गार्ड, सर सब ठीक था। मैम घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर ही जाती हैं। सुरेश, गुड। कुछ ऐसा दिखा जो अनयूजुअल हो? गार्ड, ऐसा तो कुछ नहीं था सर आज। सुरेश, ध्यान रखो, जैसे ही कुछ ऐसा लगे बिना कुछ सोचे समझे मार देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। गार्ड, ओके सर। सुरेश, और मेरी बेटियों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। गार्ड, हम दूरियां बना के रखते हैं। सुरेश, इतनी दूर भी मत रहना कि कुछ गलत हो जाए तुम्हारे पहुंचने के पहले ही। गार्ड, हम ध्यान रखेंगे सर। सुरेश, ठीक है, जाओ अब। गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और सूरज कुछ सोचने लग जाता है। अगर अस्मिता और तारा को कॉलेज छुड़वा के बिजनेस में लगा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ अपनों के बीच में रहेंगे और ज़्यादा खतरा भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा ही कॉलेज के लिए बोलेंगे तो बोल दूंगा कि एग्ज़ाम देने चले जाओ, मुझे बिज़नेस में हेल्प चाहिए, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा बोलूँगा तो मना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ऐसा बोलना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। कॉलेज में तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ, और हर टाइम गार्ड का साथ होना भी मुश्किल ही है। 1 सेकंड की भी चूक मुश्किल में डाल सकती है। वैसे भी साला दुश्मन कुछ ज़्यादा ही हो गए हमारे। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी मुझे दोनों से बात करनी पड़ेगी और उन्हें समझना पड़ेगा। सुरेश यही सब सोचता रहा कि कैसे करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसे दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ, पहला, कहाँ है वो दोनों जिनको उन लड़कियों के पीछे डाला था? दूसरा, भाई पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे और कुछ इंटेल भी नहीं आ रही है वो। पहला, उनके घर जाके पता किया क्या? दूसरा, किया था, लेकिन वो घर भी नहीं पहुँचे हैं तब से। पहला, कहाँ मर गए साले, इतने इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा, भाई किसी और को लगा देते। पहला, लगाना तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में ये भी तो पता चले कि उनका क्या हुआ, किसी ने टपका तो नहीं दिया। दूसरा, बिना किसी रीज़न के। मुश्किल लगता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रीज़न हो और हमें ही ना पता हो। दूसरा, ठीक है भाई, मैं करता हूँ कुछ। पहला, जल्दी कर, अगर हमारे आदमियों को कुछ हुआ है तो हमें जल्दी पता करना पड़ेगा, कहीं साला कोई हमारी ही फील्डिंग लगाए बैठा हो। दूसरा, मैं अभी लगाता हूँ कुछ बंदों को काम पे। पहला, यहाँ क्यों खड़ा है, फिर जा और काम कर। वापस लूसीफर की तरफ। रात का वक्त था और लूसीफर अपने रियल फेस पर आ रहा था। वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन उसका कंट्रोल खुद के ऊपर से ख़त्म सा होता जा रहा था। लूसीफर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि मैं अपने आप रियल फेस में आ जाऊँ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल अपना कंट्रोल खो दूंगा और मुझे रात को छुप कर रहना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो इसका इलाज करना होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन कैसे? गुरुजी से पूछूं, लेकिन वो हमेशा की तरह मुझे कुछ बताएंगे नहीं। फिर क्या करूं मैं? अभी तो यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से ऐसा होने लग गया, पता नहीं आगे क्या होगा। गुरुजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ध्यान लगाना शुरू करता हूँ वापस से,
उससे अब कुछ हो सकता है, बहुत सालों से ध्यान लगाया ही नहीं मैंने, क्या पता उसकी वजह से सब हो रहा हो। आज से वापस ध्यान लगाना शुरू करूँगा। यहाँ सब की लाइफ में कुछ ना कुछ बकचोदी चल ही रही थी। सब अपने अपने तरीक़ों से उसे सुलझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन देखना ये होगा कि कौन क्या कर पाता है, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड तो हैं ही। इसी वजह से अगर एक सक्सेस हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा हार जाएगा, और अगर एक हार गया तो दूसरा जीत जाएगा। बहुत लोचा है भाई। ऐसे ही सुबह हो गई और लूसीफर का फ़ोन बजने लगा। लूसीफर, क्या हुआ? नाग, भाई पुलिस कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रही है। आपको बोला था ना कि पुलिस वालों को मारोगे तो हमें ढूंढना, दोगुना मारेंगे। लूसीफर, मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? नाग, आपकी वजह से ही तो ये सब हुआ है। लूसीफर, अपनी डील थी जो दोनों साइड से पूरी हो गई। मैंने तेरे आदमी बाहर निकाले और तू मुझे उन लड़कियों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद जो तेरे साथ होगा उसमें मैं कैसे इन्वॉल्व हो गया? नाग, बड़े मतलबी हो भाई। आपकी वजह से ही मैं फंस रहा हूँ। कुछ दिनों में बंदे तो वैसे भी निकल जाते हैं, अब साला पुलिस मेरी और गांड तोड़ेगी। लूसीफर, मुझे 24 घंटे में कुछ अच्छी न्यूज़ सुना और मैं तुझे बचा लूँगा पुलिस से, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर। नाग, अब मैं क्या बताऊँ, सब तो पहले बता चुका हूँ। लूसीफर, ये मुझे नहीं पता। 24 घंटे हैं तेरे पास। और लूसीफर फ़ोन काट देता है और बाहर आ जाता है। आज संडे था तो कॉलेज वगैरह तो बंद थे, इसलिए वहाँ जाना नहीं था, तो यहीं घूमने लग गया। अभी मार्केट के साइड से निकल रहा था कि माधुरी मैम सब्जियाँ लेते दिख गई, और उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, मैम के पास पहुँच गया। लूसीफर, मैम ज़्यादा अच्छा होता, मैम फ़िश ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। बिल्कुल मैम के पास जाके बोला है। एक बार तो माधुरी मैम थोड़ा डर गई, लेकिन फिर लूसीफर को देख के वापस सब्जियाँ लेने लग गई। लूसीफर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं यहाँ होके भी नहीं हूँ मैम, क्योंकि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लूसीफर, अच्छा मैम, मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे अपने हाथों का खाना खिलाओ तो मैं आपको एक फेवर दे सकता हूँ। कैसा फेवर? लूसीफर, आप उस फेवर के बदले में कुछ भी मांग सकते हो, और कुछ भी, ये मेरा मतलब कुछ भी है। मैम, खाने के बदले फेवर मांग के खाने की बेइज्जती नहीं करूँगी मैं। लूसीफर, तो फिर बिना फेवर के खिला दो मैम, आ जाना शाम को। लूसीफर, शाम ही तो हो रखी है, मैम ने अब तक सामान ले लिया था और बैग उठा कर चलने लग गई। लूसीफर, ठीक है बाय। लूसीफर मैम को जाता देखता हुआ बोला। मैम रुकी, 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ी। फिर तुम्हारा नाम क्या है? लूसीफर, सिसी, स्टूडेंट। वैसे आप मुझे लूसीफर बुला सकती। मैम बाय। और मैम बोल के वहाँ से चली गई। लूसीफर थोड़ा घूमता घामता अस्मिता के घर का एक राउंड मारा, सब चेक किया और वापस आ गया। अभी रास्ते में कुछ सोचता हुआ आ रहा था कि मैम के घर जाए या नहीं। फिर याद आया कि साला रात तो हो गई है, और कहीं वहाँ चेहरा तो बदल गया तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये प्लान कैंसिल कर दिया और अपने ही फ्लैट पे आ गया। सुरेश बेटा, तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। तारा, बताइए डैड। सुरेश, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी संभालने लगो। अस्मिता, लेकिन हमारा तो कॉलेज चल रहा है डैड। सुरेश, मुझे पता है बेटा, देखो तारा तो फाइनल ईयर में है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, और तुम भी अपने एग्ज़ाम देने चली जाया करना। तारा, लेकिन डैड ऐसे अचानक। सुरेश, अचानक नहीं बेटा, मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहा था, और अब मैं बूढ़ा भी होने लगा हूँ, सब कुछ अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है। अस्मिता, हाँ हाँ, मेरे डैड अब बूढ़े होने लग गए। वैसे बोल तो सही रहे हो, आपका चेहरा मुरझा गया है। और हंसने लगती है। तारा, डैड आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। सुरेश, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, जितना जल्दी बिजनेस ज्वाइन करोगे, समझने लगोगे, उतना ही अच्छा है ना बेटा। और बाद में भी तो तुम दोनों को ही देखना है, इससे अच्छा अभी से स्टार्ट कर दो। अस्मिता, जब तक आप सच नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं करने वाली। सुरेश, अरे ये ही सच है बेटा। तारा, अस्मिता सही बोल रही है। अब अगर आप चाहते हो कि हम बिजनेस ज्वाइन करें तो आपको हमें सब सच सच बताना पड़ेगा। सुरेश, तुम दोनों तो मुझे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तारा, आप सच नहीं बताओगे तो कैसे करेंगे? सुरेश, देखो बेटा, जब आदमी तरक्की करने लग जाता है तो उसके दुश्मन बहुत बन जाते हैं, फिर वो सिर्फ उनसे फ़ायदा कैसे उठाया जाए यही सोचते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ बिजनेस ज्वाइन कर लो, यहाँ सिक्योरिटी इशू भी नहीं होगा, मेरा वर्कलोड भी कम हो जाएगा। अस्मिता, आप इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपको डर है कि हमें कुछ हो ना जाए कॉलेज में। सुरेश,
ये भी एक रीज़न है, तुम मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम देने चले जाना तारा, ठीक है हम सोच के बताएंगे, लेकिन आप हमें फोर्स नहीं करोगे। सुरेश, आज तक किया क्या? अस्मिता, मेरे प्यारे डैड, थैंक यू। उसके बाद वो दोनों सुरेश के रूम से चले जाते हैं। अब सुरेश को पूरा यकीन था कि उनकी दोनों बेटियां हाँ ही करेंगी, क्योंकि उसने बातों में फंसाया ही ऐसा है दोनों को, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो गया था वो। दूसरी तरफ नाग भाई और अस्मिता किसी से प्यार करती थी बचपन में, तो मैं क्या करूं? लूसी बोला। नाग भाई, वो लड़का फिर कहीं चला गया अस्मिता को छोड़ के, तो नाग इसलिए उससे लड़के पसंद नहीं हैं। अब वो सोचती है जिसे वो प्यार करेगी वो फिर उसे छोड़ के भाग जाएगा। लूसीफर, कुछ ज़्यादा ही चूतिया है इंसान, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। नाग भाई, मैंने बता दी इन्फॉर्मेशन आपको, अब मुझे निकालो इस मुश्किल से। लूसीफर, अबे अंडरग्राउंड हो जाना कुछ दिनों के लिए, मैं बचाऊंगा तो फिर कुछ लोगों को मारना पड़ेगा और फिर वो लोग तेरी मारने आएंगे। नाग, ये तो धोखा है, आपको बोला था आप बचाओगे मुझे। लूसीफर, देख मुझे एक ही तरीका पता है, बस फिर बाद में मत बोलना कि ज़्यादा फंसा दिया मैंने तुझे। नाग, कहाँ अंडरग्राउंड हूँ, कोई जगह तो बता दो। लूसीफर, साले गुंडा तू है या मैं? नाग, आप तो हैवान हो, तो फिर आना हिल में कभी अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। नाग भाई प्लीज़ कुछ कर दो, मेरे सारे अड्डों पर पुलिस का कब्जा है। लूसीफर, थोड़ा अंडरग्राउंड रहा कर तू, मैं कुछ करता हूँ। फिर लूसीफर फ़ोन काट देता है और कॉलेज चला जाता है, लेकिन आज दोनों बहनें आई ही नहीं थीं। फिर उसे लगा कोई इशू तो बन गया होगा, इसलिए बेचारा भागते हुए उनके घर के बाहर पहुंच गया। स्मिता और तारा टेरिस पे घूम रही थी, इसलिए उन्होंने लूसीफर को देख लिया था और लूसीफर को भी उनकी स्मेल आ गई थी, इसलिए उसने भी एक्टिंग स्टार्ट कर दी, किसी से एड्रेस पूछने लगा। अस्मिता ऊपर से लूसीफर को ही देखे जा रही थी, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि नीचे आई और बाहर निकल आई। तब तक लूसीफर गार्ड से थोड़ा दूर जा चुका था और अस्मिता उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ ही दूरी में अस्मिता ने लूसीफर को पकड़ लिया, या फिर यूँ कहा जाए कि लूसीफर ने खुद को पकड़वा दिया। लूसीफर, आप मेरे पीछा क्यों कर रही हो? अस्मिता, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। और आप? लूसीफर, मुझे काम है तो बाय। अस्मिता, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? लूसीफर, मैं मन नहीं लग रहा था तुम्हें देखे बिना, इसलिए देखने आ गया। अस्मिता, आ गए ना अपनी औकात। तो लूसीफर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने काम से जा रहा हूँ, वो भी तुमसे देखा नहीं जा रहा है। तुम मेरे घर के बाहर क्यों खड़े थे? अस्मिता ने पूछा। लूसीफर, कौन सा घर था तुम्हारा? ज़्यादा बनो मत, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। लूसीफर, क्यों इस्तेमाल करती हो फिर इतना ज़्यादा लोगों को? अस्मिता, लूसीफर, ज़्यादा यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर बाप की बेटी हो, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी है और मेरी नरक जैसी, इसलिए अपने काम से काम रखो। अस्मिता, वही रख रही थी लेकिन फिर तू आ गया। लूसीफर, हाँ हाँ, वो बचपन वाला तो नहीं आया ना, साला एक धोखा सा आ जाता नहीं इनसे, और बनते ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर देंगे। बैठी रहना पूरी ज़िंदगी और रोते रहना कि मेरी क्या गलती थी, क्यों छोड़ के गया वो मुझे, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यही करना क्योंकि तुम जैसी कमज़ोर लड़कियाँ सिर्फ इतना ही कर सकती हैं, बाकी लड़कियाँ का भी काम ख़राब कर रही हैं। दोबारा मेरे सामने मत आना, नहीं तो जो थोड़ी बहुत इज्जत मैं रख रहा हूँ वो भी उतार दूंगा पूरी। और लूसीफर इतना सब सुनाने के बाद वहाँ से चला गया, लेकिन अस्मिता के दिल के चूथड़े उड़ा गया था। उसने जो दर्द सालों से दबा रखा था, आज वो एक झटके में हरा हो गया। उसे अब वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और नज़रें दूर जाते लूसीफर पर टिकी हुई थी। वो तब तक वहीं खड़ी रही जब तक कि तारा उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ नहीं आ गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा के घर लेके गई। लूसीफर को भी नहीं पता था कि उसने क्या हो गया था। वो तो बेंचो वहाँ अस्मिता को सही सलामत देखने आया था और यहाँ उसे दुनिया भर के गम दे के चला गया, लेकिन अभी तक उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उसने क्या कर दिया था। वो घूम फिर के दूसरे रास्ते वापस आ रहा था, रास्ते से कुछ चॉकलेट वगैरह लिए और वहीं टहलने लगा। लूसीफर का मन तो था कि माधुरी मैम के पास जाने का, वो मैम से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा था, क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन अस्मिता या तारा से कहीं ज़्यादा लूसीफर माधुरी मैम की तरफ खींच रहा था। और उसे ये भी पता था कि मैम की एक बेटी है जिस पर लूसीफर का गलत असर पड़ सकता है, लेकिन जब इंसानों के बीच रहेगा और सोच भी तो इंसानों के जैसी हो जाएगी, कुत्ती। और आज का एपिसोड समाप्त हुआ भाई। कल का एपिसोड अब सुबह मिलेगा आप लोगों को। अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
क्या बार बार एक ही बात बोलता रहता हूँ मैं। हाँ चलो सब्सक्राइब मारो। ओके टेक केयर, लव यू, बाय, गुड नाइट।